मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इसके ऊपर और मौलवी इरफान को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी डॉक्टरों का आका था मौलवी इरफान और एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी सामने आई है, जहां पर शोपिया में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड की कार्रवाई की है और दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इस मौलवी के ऊपर। आपको जानकारी दे दें कि मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। आतंकी डॉक्टरों का आका था मौलवी इरफान और एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। हमने देखा कि इससे पहले भी एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर जो इसमें कड़ी जुड़ती जा रही है, हर कड़ी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारी लगातार जारी है, छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ जारी है। एनआईए के रिमांड पर है वो आरोपी और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की कस्टडी में है अब मौलवी इरफान, इससे भी पूछताछ की जाएगी और आगे जो भी सूत्र सामने आएगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी और लगातार ये कार्रवाई यूं ही अभी जारी रहने वाला है। एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, हर एक पहलू को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद मौलवी इरफान के घर पर पहली बार एनआईए ने ये रेड की कार्रवाई की है। मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इसकी संलिप्तता पाई गई है और उसके बाद इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इरशाद, मौलवी की गिरफ्तारी को लेकर और उसके घर पे जो रेड की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर विस्तार से क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जानकारी क्या कुछ है? देखिए, आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब जो है मौलवी इरफान के घर पे जो है वहाँ पे एनआईए की टीम ने छापा डाला है। और चूंकि इरफान मौलवी जो है नादिगाम शोपियान का रहने वाला है और सबसे पहले जिस कड़ी की आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है वो इरफान बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसको जब गिरफ्तार किया गया है तो उसको नौगाम श्रीनगर से गिरफ्तार करके इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने वहां पे पोस्टर छपवाए थे जैश ए मोहम्मद के जो तंजीम है, नेटवर्क है आतंकवादी तंजीम की तरफ से। तो वो उस कड़ी को सुलझाने के लिए जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद बाकी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। तो कहीं ना कहीं मौलवी इरफान को पुलिस के मुताबिक जो है एक बड़ा आरोपी ठहराया गया है और उसके घर पे पहली बार गिरफ्तारी के बाद आज छापा डाला गया। हर एक एनआईए के पटियाला जेल में भी उसको उसकी याचिका दर्ज की गई है और उसके बाद जो है इरफान के घर पे जो छापा डाला गया, अब देखना यह है कि अब एनआईए की टीम वहां पे अभी मौजूद है, क्योंकि वहां पे जो है तमाम चीजें वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या वहां पे कुछ कागजात हो, वो देखना चाहते हैं कि वहां पे क्या है। क्योंकि उनके घर वालों का दावा उस वक्त ये किया गया है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हमारे घर से कोई ऐसा चीज नहीं पकड़ा गया है जिससे वो आरोपी साबित कर सकते हैं, ये उनका दावा था। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान जो है बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इरफान के घर पे आज जो एनआईए की टीम है वहां पे छानबीन कर रही, तो उसके बाद जो है एनआईए वहां क्या निकल कर कुछ आता है, एनआईए बाज़ाब्ता तौर पे उसका प्रेस नोट जारी करके ये बताया जाएगा। फिलहाल अभी वहां क्या निकल कर सामने आता है फिलहाल बताना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान के घर पे ये बता रहे हैं कि पहली बार उसके घर पे रेड डाली गई है। तो फिलहाल जो है इरफान को ही में आरोपी बताया जा रहा है। जी ठीक है इरशाद, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद क्या लगता है कि और भी बहुत सारे जो लोकल लोग होंगे उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी? क्योंकि मौलवी जो होता है वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर लोग चलते हैं। लेकिन मौलवी का इस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसे में क्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और लोकल लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा माना जा सकता है?
देखिए, ऐसी पहली बार देखा गया है, क्योंकि ये 7 साल से जो है नमाज पढ़ा रहा था वहाँ पे नौगाम श्रीनगर में, जहाँ उसके बाद जो हमने स्थिति देखी किस तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है खेप है जो डॉक्टरों का, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर कहा गया है, कि वो बताया गया है कि अगर मौलवी इस तरह का, देखिए हर कोई शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मौलवी हमने देखे हैं कि हर गाँव में है, कई दर्जनों की तादाद में मौलवियाँ हैं, उलमा करके आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आतंकवाद होता है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ा हो, उसके साथ उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए नहीं, हर शख्स के लिए खतरा होता है। आतंकवाद कहीं ना कहीं जो जन्म लेता है तो उसमें हर कोई आता है, इसमें मौलवी या आम वर्ग नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन किस तरह अब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को निपटाएंगे वो उनका काम है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जब लगता है तो कहीं ना कहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह किया ये दिल्ली ब्लास्ट होना, क्योंकि राजधानी में हुआ है, तो एक बड़ा मसला और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा हसास मसला है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग उसमें जो है उनको पकड़ा गया है, उसमें डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, अभी और गिरफ्तारियां तवक्को की जा रही है, क्योंकि अब जो है ये कड़ियां जुड़ती जा रही है। जैसे कि आप कह रही थी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब कई कड़ियों को सुलझाने के लिए इन चीजों को जरूर देखना है कि कहाँ पे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इरशाद ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है मौलवी इरफान को। लेकिन बेहद ही चिंताजनक विषय है कि जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर मौलवी हो, क्योंकि लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, इनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, और ऐसे मामले में इनकी संलिप्तता बेहद चिंताजनक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे